अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल भरम। जमाल अहमद का जाना तो ज़िंदगी में एक खला पैदा कर गया, और सबसे ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी में खला पैदा हुआ वो सज्जल थी। सज्जल जो कि अपने दादा से बहुत ज़्यादा अटैच थी। दादा का जाना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, जबकि दूसरी तरफ रमशा को कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। वो ना कभी दादा से अटैच थी और ना ही उसने कभी ऐसी ज़रूरत महसूस की। आज जब सज्जल ने डायरी देखी दादा की, जो वो हमेशा कहते थे कि मेरे जाने के बाद मैंने वसीयत की है कि डायरी सिर्फ तुम पढ़ोगी। अभी डायरी खोली ही थी कि मेहरुनिसा की तस्वीर निकल आई, और एक बच्चे की भी। अब वो उसको देख रही थी कि ऊपर से राबिया आ जाती है, और राबिया वो डायरी छीन लेती है सज्जल से और कहती है कि ये डायरी तुम नहीं पढ़ सकती। जबकि सज्जल का कहना था कि दादा जान ने मुझे कहा था, उन्होंने वसीयत की थी कि ये डायरी सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ। मगर राबिया डायरी लेकर चली जाती है। वो अभी सज्जल को कुछ भी ऐसा बताना नहीं चाहती। शौक तो उनको उस वक़्त हुआ जब सज्जल दादा जान की पेंशन लेने के लिए गई और उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया। पेंशन बनती ही नहीं, जाहिर है जब वो इंसान ही नहीं रहा तो पेंशन किस चीज़ की। अब तो घर में बहुत ज़्यादा बुरी नौबत आ गई। सारे बिल्स जमा होने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, और घर दादा जान की पेंशन से ही चलता था। और साथ अभी तक जावेद ने भी किराया नहीं दिया। गई थी वहाँ पर सज्जल, मगर जावेद ने अभी किराया नहीं दिया, उसके पास पैसे ही नहीं। ऐसा कहकर उसने सज्जल को टाल दिया। ताबिश ने अलीज़े को थैंक यू ही नहीं बोला। अलीज़े ने इतना कुछ ताबिश के लिए किया। अलीज़े अब सोच रही है कि ताबिश वाकई ही बहुत मगरूर इंसान है। उसके लिए जितना भी कर लो, उसके दिल में मैं अपनी जगह नहीं बना सकती। शायद अब ताबिश भी अलीज़े को पसंद करता है और बस कहने से डरता है कि इतने बड़े बाप की बेटी मेरे से क्यों प्यार करेगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल लगी कर रही है। इसीलिए ताबिश अलीज़े को थोड़ा सा अवॉइड करता है। रमशा के माइंड में तो अच्छा खासा ये मंसूबा चल रहा है। उसने अपनी माँ को कह दिया कि देखिए हमारे घर में इतने बुरे वक़्त चल रहे हैं, अगर आपने वहाँ पर सज्जल को भेजा यानी कि तैमूर पाशा के पास, तो वो आपकी बेटी नहीं है, वो आपको भूल जाएगी। और वैसे भी उसने नेट से निकाल दिया था कि तैमूर पाशा कितना बड़ा बिजनेसमैन है। तो उसने कह दिया था कि अम्मी आप ऐसा करें कि आप मुझे तैमूर पाशा की बेटी बनाकर पेश कर दें। मैं तो हमेशा आपकी ही बेटी रहूँगी, और घर के जो हालात हैं वो सब मैं ठीक कर दूँगी। सज्जल जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी बेटी है ही नहीं, उसका हमसे कौन सा रिश्ता है। अब तो माँ भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि रमशा ठीक ही कह रही है। तैमूर पाशा के पास अगर रमशा को भेज दूँ तो मेरे घर के हालात बदल जाएंगे। मगर एकदम ये भी ख्याल आ जाता है कि ये तो मैं ज़्यादती कर रही हूँ सज्जल के साथ। मुझे अब्बा जान की रूह क्या कहेगी, मेहरुनिसा की रूह क्या कहेगी, मुझे क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। मगर रमशा है ना, वो सारे सोचों पर पर्दा डाल देती है। माँ ने जब इन ख्यालात का इजहार किया तो कह दिया कि वो तो मर गए, घर तो आपने चलाना है, आप बताएं कैसे घर चलाएंगी। माँ भी घर चलाने के खौफ से डर जाएगी और रमशा को ही सज्जल बनाकर पेश कर देगी, मतलब रमशा बनाकर ही पेश करेगी तैमूर पाशा की बेटी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।